वेलकम बैक टू लोग। तो आज मैं बताने वाला हूँ अपने पूरे एक्वेरियम के बारे में और पूरे एक्वेरियम का टूर भी देने वाला हूँ आपको मैं। ये हमारा आई थिंक फर्स्ट एक्वेरियम है और इसमें जो फिशेस थी वो सारी डेड हो गई थी स्ट्रेस की वजह से, है ना। देख लो, ये वाली फिशेस बच गई थी। जैसे ये कोई है, एक कोई मर गई, इसकी बहन मर गई। ये ब्लैक मोर है, इसको ब्लोटिंग हो गई थी, फिर भी ये सर्वाइव कर गई। ये एंजल फिश है, ये सबसे शैतान है। ये वाली फ़िश इसके फिन्स खा रही थी, नहीं इसके फिन्स खा रही थी, बट हमने इग्नोर किया क्योंकि वो जो है वो सूंघ रही थी। हमें थोड़ी देर में पता चला। ये हमारी गोल्ड फिश है, ये हमारी छोटी बेबी रेड कैप ओरांडा गोल्ड फिश है जो पैदा हुई है, उसकी मम्मी मर गई पता नहीं हो। और ये हमारी इंडिसेंट शार्क है ना। और ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं रियल प्लांट्स है, देख सकते हैं। गप्पी ग्रास एंड आलमंड ड्राई लीफ डाले हैं पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए। आ जाइए आपको दूसरा एक्वेरियम दिखाते हैं। हमारा सेकंड एक्वेरियम दिखाता हूँ जो हमने सेकंड लिया था। ये देखो, इसकी लाइट खोल के दिखाता हूँ आपको। हमारे पास कॉरिडोरा भी है, देखो थोड़ा छोटा लग रहा होगा अभी, बट यार इसके अंदर नियॉन टेट्रा थी जो मर चुकी है शायद, आई थिंक सो। ये वो उसमें डाल दिया, हमने शिफ्ट कर दिया दूसरे एक्वेरियम में। और हमारे पास इसके अंदर ज़ीब्रा डैनियोस गप्पीज। अब मेरे को ये नहीं पता कौन सी गप्पी है, कोबरा गप्पी, हाँ पी रहा हूँ, है ना। और इसके अंदर गप्पीज हैं, ज़ीब्रा डैनिया है, कॉरिडोरा भी है, देख लो बाहर आना निकल गई बाहर। हमारी बेटा भी है, वो छुपी रहती है। और एक स्ट्रेंज सी चीज़ देखी थी हमने, वो स्नेल जैसी कुछ दिख रही थी, बट स्नेल थी नहीं क्योंकि इसके अंदर स्नेल है नहीं। अब थर्ड एक्वेरियम था हमारा, ये आओ हमारा थर्ड एक्वेरियम। ये सबसे फेवरेट एक्वेरियम है और ये मेरे कमरे में स्पेशली मैंने सोचा था कि आज वीडियो बना ही लेता हूँ। और देख लो हमारी नियॉन टेट्रा, लोग जो बहुत पास हो गया तो मैं पास ले जाता हूँ। आप देखो, ये हमारा नियॉन टेट्रा, ये हमारी बेटा फ़िश। वैसे लोग बोलते हैं बेटा फ़िश बहुत सारी छोटी फ़िश के साथ सर्वाइव नहीं कर पाती, बट होपफुली हमारी फ़िश सर्वाइव कर चुकी है। आई मीन लाइक हमारे पास प्लेकोस भी हैं, देख लो। एक प्लेको इधर ही घूम रही थी, एक चिपकी हुई है उधर, चिपक गई है, ड्राई लीफ से दिख रही होगी, देखो चिपकी हुई। और हमारे पास इसमें क्या होता है, वो ब्लैक नियॉन टेट्रा करके कुछ बोलते हैं, देख सकते हैं आप। ये हमारी कार्डिनल नियॉन टेट्रास भी हैं और ये वो नियॉन टेट्रा है जो शिफ्ट कर दी थी। ये वापस आलमंड ड्राई लीफ डाला है। ये हमारी कॉरिडोरा बड़ी वाली। एंड हम ब्रीडिंग नहीं करते हैं, वो जो फिश थी वो पहली पैदा हो गई थी कहीं और ही। एंड हमारे पास हैंडलर गप्पीज भी हैं, बहुत सारी छुपी रहती है। देखो मेरे पापा ने मेरे को अडलार गप्पीज भेजा था, मैंने उनको प्रूफ कराया एंडलर गप्पीज होती है। एंड हमारे पास एक और स्नेल, हाँ स्नेल नहीं देखी होगी आई थिंक सो आप लोगों ने। अब स्नेल्स छुपी हुई होती हैं, पता नहीं कहाँ, दिखती भी नहीं है मोस्टली। एक तो स्नेल उस पर ढक गई है, दूसरी स्नेल का आता पता नहीं है कुछ लस्सी, फिर भी इतना बड़ा एक्वेरियम तो है ये, पता नहीं चलता है। ऑलमोस्ट ये 4 और 3 फीट का है ऑलमोस्ट। अब ये देखो दिख नहीं रही है, इधर से दिखी थी, नहीं इधर से तो ब्लर है। देखो थोड़ी सी दिखी होगी, पीछे को छुपी हुई है एकदम, देख रहे होंगे आप। एंड दूसरी इधर ही कहीं छुपी, इधर नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ये हमने खुद ही प्लांट्स उगाए हैं। ये मतलब पूरे एक्वेरियम का अंदर वाला सेटअप पापा ने बनाया, बाहर से तो पापा लेके आए थे। ये सारे इक्विपमेंट्स जो है वो पापा लाए थे एंड बनाया था पापा और मैंने हेल्प की थी पापा की, मतलब मैंने असिस्ट किया था। और ये मेरी फेवरेट गप्पी है, देख सकते हैं ये कैसे ऊपर आती है, ये वाली मेरी फेवरेट गप्पीज़ हैं। एंड ये तेरी है।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे को ये पसंद है, कहाँ पे है, स्नेल्स इसके अंदर, नहीं स्नेल्स, इस एक्वेरियम के अंदर स्नेल्स। एक सेकंड, बेटा फिश को बाहर निकालता हूँ मैं, छुपी हुई है वो, सीधी हो जाएगी थोड़ी देर में, रुक जाओ, उसकी शक्ल देख रहा हूँ, अंदर घुस गई एकदम। तेरे भाई गायब, छू मंतर गायब, भाई साहब गायब, भाई गायब, बेटा बेटा गायब हो गई अंदर से ही। अच्छा नीचे रूट है उधर चली गई है, उस साइड से निकलती हुई दिख सकती है शायद, नहीं दिख रही, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ मेरी फेवरेट चीज़ ऑल ओवर द थिंग को छोड़ के, मेरी फेवरेट चीज़ जो कि है टर्टल, हमारा टर्टल। ये हमारा 3 years ओल्ड का होगा, रेडिएट स्ट्रैडर। ये हमारे प्लांट्स, ये फ्लोटिंग प्लांट्स जो फ्लोट करते हैं, इनको फ्लोट होना पसंद है। और ये हमारा टर्टल, देख सकते हैं एक आई बॉल नहीं है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसकी, कुछ है उसकी, एक आई बॉल नहीं उसकी, और दिखेगी भी नहीं क्योंकि लाइट ज़्यादा पड़ रही है। इसमें भी हमने आलमंड ड्राई लीफ डाला होगा, नहीं इसमें नहीं डाला क्योंकि इसे सॉल्ट वाटर डाला था, आप देख सकते हो उधर भी थोड़ा पानी ऑरेंज जिस हो रहा होगा, बहुत कम सा हो रहा होगा, देखो निकली ना, ये हुआ है आलमंड ड्राई लीफ और सॉल्ट वाटर की वजह से। अगर आप सॉल्ट डालोगे तो फिशेस को ज़्यादा कम बीमारियाँ होंगी। एंड लेट मी ट्राई टू कॉल बेटर नाउ। चलो मैं आपको बताता हूँ हमारे पास कौन कौन सी फिशेस हैं। तो फर्स्ट आती है हमारी फर्स्ट फिशेस थी, मैं आराम से बताता हूँ पूरी कहानी कि हमारी फर्स्ट फिशेस कौन सी थी, और आपको पूरी नाइट्रोजन साइकिल सब कुछ बता दूँ, क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो देखोगे तो फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट होने वाले हैं 1 महीने इसको रखे हुए। तो मैं आपको बताता हूँ मतलब कैसे हमारी फर्स्ट फिश कौन सी थी। हमारी फर्स्ट फिश थी टेट्रा, क्योंकि टेट्रा बिगिनर्स के लिए थोड़ी इजी फिश है, वो ज़्यादा केयर करनी भी नहीं पड़ेगी, बस खाना वाना देना उनको और कुछ नहीं करना। उस टाइम पे हमारे पास आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, है ना। फिर मतलब उस टाइम पे हमने ये जो फिल्टर दिख रहा है, ये फिल्टर चलाते थे हम उस टाइम पे। तो धीरे धीरे हमारा पानी गंदा होने लग गया, और ये जो लेयर दिख रही है ये वाली लेयर नहीं थी, ये सॉइल है, सॉइल एंड रॉक्स। उस टाइम पे ये वाली लेयर छोड़ के शेल्स होते हैं आर्टिफिशियल, वो लगे हुए थे। तो फिर हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोगों को पहले पता नहीं था, हम जब बिगिनर्स थे तो हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम ये आर्टिफिशियल प्लांट्स रखेंगे, बस आर्टिफिशियल। फिर उस टाइम पे हमें लगता था प्लांट्स को संभालना बहुत हार्ड होगा। फिर ऐसे घूमते घूमते हम एक जगह गए, उधर भैया ने बस प्लांट्स रखे हैं और फिल्टर चलाया नहीं फिर इसका ऑक्सीजन के लिए। तो हम लोग हैरान हो गए, शॉक में आ गए कि इतना ईजी होता है एक्वेटिक प्लांट्स को संभालना, है ना। और कोई उधर जो उनके 2 काम वाले भी थे, वो काम कर रहे थे, उनको भी कुछ नहीं देखना, वो बस देख रहे थे कि कोई फिश किसी और पर अटैक तो नहीं कर रही। और मतलब बड़े बड़े एक्वेरियम में 1 गप्पी, 2 गप्पी, 3 गप्पी, एक बेटा फिश ऐसे रख रहे थे। और उन लोगों ने तो वो एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे, मतलब लाइक एक्सपेरिमेंट्स नहीं, मतलब हमारा फर्स्ट एक्वेरियम प्लांटेड का उन्होंने बनाया था, तो उससे हमें आइडिया मिला था, है ना। और मैं हाँ, ये मेरी छोटी बहन, ये देखो ये इसका जूस, है ना। और फिर हम लोगों ने टेट्रा के बाद हमने फिश ली थी इंडिसेंट शार्क, 2 ली थी, एक मर गई, वो कोल्ड टेम्परेचर की वजह से मरी थी। उसके बाद हमने हीटर ले भी लिया था, इधर भी लगाया हमने, हर एक एक्वेरियम में हीटर लगाया है, टर्टल वाले को छोड़ के, क्योंकि उसके लिए बास्किंग एरिया लगाया गया है, तो उसके लिए नहीं लगाया था हमने। फिर हम लोगों ने दूसरा एक्वेरियम ख़रीदा था टेट्रा के लिए, और टिम्फॉइल, क्योंकि हमारी जो गोल्ड फिश थी वो टिम्फॉइल और गोल्ड फिश एक साथ नहीं रह सकती। एक सिल्वर वाली होती है, वो गोल्ड फिश के साथ नहीं चलती। और
मैंने अपने स्कूल में भी देखा था, मतलब बहुत सारी सिल्वर वाली फिशेस थी और एक अकेली गोल्ड फिश थी। उन सिल्वर वाली फिशेस ने उस गोल्ड फिश को मुंह में दबा के बाहर फेंक दिया था एक्वेरियम से। मेरे स्कूल में भी एक एक्वेरियम है, उधर फेंक दिया था मार पूर के उनको पूरा। फिर कुछ आए लोग, उन लोगों ने उस गोल्ड फिश को फेंक दिया डस्टबिन में, ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर हम लोगों को फिर पता चला, और मतलब कुछ दिन पहले की बात है ये तो। और फिर हम लोगों ने चेंज कर दिया टिन फॉइल को। अब टिन फॉइल हमारी सारी मर गई है, आई डोंट नो हाउ, आई थिंक सो स्ट्रेस की वजह से। और मोली भी थी हमारे पास, वो हमारी गोल्ड फिश के फिन्स खा रही है, वो भी हमने दे दी भैया को, है ना। उसके बाद हमने एक्वेरियम के लिए लिया था एक दूसरा। फिर हमने सोचा कि कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं, उसको डाल देते हैं उसमें। पर सारी टिन फॉइल स्ट्रेस की वजह से मर गई वो। फिर हमारी टेट्रा आ गई उसके अंदर, वो भी मर गई। अब पूरे एक्वेरियम वो खाली पड़ गया। तो फिर पापा ने सोचा इसको पूरा लाइफ प्लांट से ढक दूंगा। पर मैंने बोला पापा इसके अंदर हम गप्पीज़, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद थी उस टाइम पे गप्पीज़, मेरे को चाहिए थी। पर अब पापा मतलब मैं बोर हो गया हूँ गप्पी से। मेरे को गप्पी इसलिए चाहिए थी क्योंकि बेटा फिश अकेले रहती थी, मेरे को पता। उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, उस टाइम तक हमने अपने दोनों एक्वेरियम प्लांटेड बना दिए थे। उससे पहले हमारे पास एक और टर्टल था जो हमने दे दिया, क्योंकि वो बहुत ही परेशान कर रहा था। आई मीन एक सेकंड, और मतलब हमने एक अजीब सा क्रिएचर भी देखा था स्नेल जैसा, आई डोंट नो, बेटा फिश हो, एक होती है बेटा फिश जो अंडे ले करती है अपने एक्वेटिक प्लांट्स पे, वो है क्या है, बट स्नेल लग रही थी मोस्टली। पर पापा ने बोला स्नेल कैसा रहेगी, स्नेल तो इधर है। मैंने सोचा बेटा फिश का अंडा होगा, और फिर जब पापा ने उसको साइड में किया, फिर वो वापस चिपक गया था कहीं, उसके ऊपर बहुत हमें शक हुआ था। उसके बाद दिखती नहीं है क्यों बेटा फिश यार, इसको जगह मिल गई हाइडिंग स्पॉट तो दिखती नहीं है। मतलब आप लोग बता देना एक बार अगर दिखी क्या, बता देना अगर कमेंट्स में अगर दिखी तो, है ना। हमारे पास एल्बाइनो कॉरिडोरा भी है, अभी हम एक और टर्टल लेंगे, है ना। एंड बस ये सब था। फिर हमने ये एक्वेरियम लिया था अपने पिछले वाले टर्टल के लिए। वो वाला टर्टल आई डोंट नो हमने वापस इसलिए किया था क्योंकि वो थोड़ा वैसा था, मतलब बहुत परेशान कर रहा था, मतलब खाना नहीं खा रहा था। फिर हमने बड़ा वाला लिया थोड़ा, तो वो खाता भी है, छुप के खाता है, पर सामने सामने नहीं खाता हमारे, छुपके से खाता तो है। आई मीन ये नहीं कि मतलब छोड़ ही देता है। हमारे टर्टल को हमने बास्किंग एरिया में रखा, उसके मुंह से खून निकल गया, इतना परेशान कर दिया उस बेचारे ने हमें। फिर हम लाए टर्टल के लिए एक्वेरियम लाए दूसरा, क्योंकि ये वाले एक्वेरियम के अंदर हमने सोचा था कोई और फिश रख लेंगे। फिर हमने दूसरे एक्वेरियम लाए, पापा उसको सेट किया, और उसको हमने ज़्यादा अच्छे से सेट भी नहीं किया क्योंकि वो बहुत जल्दी में बनाया था। देख लो एक फिश चिपकी हुई है, वो प्लेको भी नहीं है, कोई और ही फिश हो, तो वो मर रही है, नहीं मर भी नहीं सकती वो। लेट्स मी शो यू, कहाँ पे है, देखो चिपकी हुई दिख रही है हमारे पास। मैंने पहले सोचा था हम मड स्किपर भी रखेंगे, एक्सोलॉटल भी रखेंगे, बट मम्मी ने साफ मना कर दिया वो रखने से। एंड इधर से लाइट आती है तो लाइक मैं आपको लोगों को दिखा नहीं सकता, बट जब लाइट आती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा लगेगा क्योंकि है आती नहीं है। और मेरी बहन वो पी रही है, एक बूंद मैं पी लूँ। फिर हमने फिर ख़त्म कहानी, अभी तक इधर पहुंच चुके हैं। इसके लिए गप्पी लेने गए थे। तो ये पूरी कहानी थी। अब मैं ट्राई करता हूँ बेटा फिश को, रखा तो है, मैं बाद में पीऊँगा। ठीक है, लेट मी शो यू माय नानी, वो घर पे आई है। नानी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हाय बोलो। हाय। ये मेरी नानी है, और
अभी वो रील देख रही है बैठ के, रील भी देखती रहती है। मैंने उनको भेजा हुआ है, देखो इन शॉर्ट डाउनलोड करा हुआ है, ये भी रील बनाती है, आपको पता नहीं है। उत्तराखंडी बीना है, UTTRA है ना, KHANDI, हाँ उत्तराखंडी बीना। और बीना की स्पेलिंग आपको पता ही होगा, BENA है ना। तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। शाउट आउट टू क्या बोलते हैं उनको, उत्तराखंडी बीना। अब फिर हम लोग, मैंने नाम रखा है मेरी मम्मी ने नाम रखा एल्बीरो कॉरिडोरा का। और रुक जाओ, उनको टाइम चेक करने दो, 4 बज गए ना गाइस। रुक जाओ, आप तो एग्जैक्ट टाइम बता नहीं सकते तो मैं चेक करता हूँ टाइम क्या है। 4 बजे मेरे को फिशेस की लाइट बंद करनी थी। नहीं अभी तो 3:30 हो गया, क्योंकि 4 बजे हमें फिशेस की लाइट इसलिए बंद करनी है क्योंकि 4 बजे उनका स्लीपिंग टाइम है, वो सोती है। एंड फिर आज इसका पानी चेंज किया था हमने, एंड उसके बाद हमने सॉल्ट डाला, एंटी क्लोरीन डाला। एंड देखो फिशेस को घर पे कैद करके रखना कोई पाप नहीं है, और कैद भी नहीं करते, क्योंकि आप खुद ही देख लो उनको सीज में, मतलब पॉन्ड्स में कितना ही उनको खाना मिल जाएगा, खाना मिलेगा ही नहीं। बट आप उनको घर पे रख रहे हो तो अच्छे से रख रहे हो, पूरा उनके लिए नेचुरल अपने हैबिटेट बना दिया है ना। तो ऐसे ही चाहिए उनको। अभी मैं फ़िल्टर बंद कर दूंगा तो ये जो फोटोसिंथेसिस चलता है इधर, ये हमने लाइट लगाई है, और इधर CO2 भी चलता है जो अभी बंद करा है। ये CO2 सिलेंडर है, एंड इधर से CO2 निकलता है पूरा। एक बार हमने बंद करके चला दिया, गलती से पूरा, मतलब नहीं बंद करके चलाया नहीं था, मतलब गलती से एक बार ऑलमोस्ट चलने वाला था, फिर हमने करा। एंड जब हम इस एक्वेरियम के लिए फिशेस लाए थे तभी हमने ये डाला था, ये कोई बात नहीं है ना। एंड ठीक है, किवी मम्मी का गेट बंद कर दो, मम्मी को सोना है ना। एंड मैं आपको बताता हूँ साइकिल। फिशेस जो पूप करते हैं और उनका जो खाना होता है वो एमोनिया होता है। तो एमोनिया जो होता है वो एमोनिया होती है। अब उस एमोनिया को नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं होगा तो पानी आपका बहुत गंदा होगा, और अगर वो होना है तो फिर आपको ये वाली सॉइल लगेगी, मतलब कोई भी टाइप की ऐसी सॉइल लगेगी। एंड सैंड ज़रूरी है उसके लिए, सैंड तो ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, बट मेरे को ये नहीं पता, तो इतना ही मेरे को पता था। एंड और भी बता दूंगा कुछ, मेरे को याद करने दो। फिशेस को कभी भी जो फिशेस होती है जो स्कूल करती है उनको कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से मर सकती है। आई मीन अगर कोई भी फिश, आप एग्जांपल आप ले लो एक गप्पी, इसके अंदर एक अकेली गप्पी है ना, तो वो स्ट्रेस की वजह से मर जाएगी, क्योंकि वो अकेली है और कोई नहीं है उसके साथ, इसलिए। तो वो स्ट्रेस की वजह से इसलिए मरेगी क्योंकि उसकी सेम प्रजाति की कोई नहीं है, उसके साथ खेलने को कोई नहीं है, उसके साथ रहने को कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अब लाइक हमारी फिशेस बैक टू बैक मर रही थी तब हम लोगों ने ये पता किया था, उसी टाइम हमने टिनफॉइल को ये करा था, वो करा था। फिर हमारी टाइगर बार में खाए थे गोल्ड फिश के फेंस, उसको मग्गी में रख के गए थे उसके एक्वेरियम लेने, वो ही मर गई, पानी से बाहर जंप लगा दी, फिर उसको टेट्रा को डाला, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद हमें मड स्किपर के बारे में पता चला, द वॉकिंग फिश भी जानी जाती है, जो वो पानी के बाहर रह सकती है 100 दिन के लिए, वो अब एक्वेरियम से बाहर जंप लगाती है। एंड फिर हमें पूरा सिस्टम समझ आया, और ऐसे ही अभी हम कर रहे हैं। अभी पूरा हमने समझा भी नहीं है। कोरल रीफ बैन है इंडिया में, सी हॉर्स बैन है, एनिमल्स बैंड है, इतना सब बैन है। मैंने तो बोला पापा अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। कुछ भी बैन नहीं है मोस्टली अमेरिका में एक्वेरियम का। मेरा सपना था एक टर्टल पालना, बेबी, जो हमें कभी मैंने देखा तो है, बट रियल लाइफ में देखा है, बट पकड़ा नहीं है। पकड़ना चाहता हूँ मैं, बट पकड़ नहीं सकता हूँ, पता नहीं।
इसलिए हम दूसरा टर्टल लेंगे इसके साथ, छोटा वाला बेबी, एंड विल ट्राई कि ये ना खाए उसको, मतलब कुछ ऐसा भी होगा जो टर्टल का मुंह बंद रखे, फिर इसको रियलाइज़ होगा ओके मेरे को बंद करना पड़ेगा, ये वो नहीं खाना होगा, तो फिर वो समझ जाएगा। एंड अगर नहीं बांध पाए, वो निकाल रहा है बार बार, तो फिर हम फिर भी इसकी आदत डाल देंगे, या उस छोटे वाले टर्टल को इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें वो जो टर्टल है वो बहुत छोटा, उसका मुंह भी बहुत छोटा सा होगा ना, तो वो गप्पी को खा ही नहीं पाएगा। और जैसे जैसे वो उनके साथ रहेगा, अब बड़े होके अगर ये छोटी सी रही, बड़े होके उनको खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अब बॉन्डिंग हो चुके हैं हम दोनों की, इसलिए। क्योंकि आप खुद ही देख लो, 3 गप्पीज़ हैं जो मेरी फेवरेट मैंने बताई थी, उसके वजह से 3 गप्पीज़ हैं, वो एक साथ ही रहती है, वो मतलब 1-2 मीटर दूर रहती हैं, बट एक साथ ही रहती हैं हमेशा। और मोस्टली फिशेस तभी स्कूल करती है, मोस्टली जो स्कूल ज़्यादा नहीं करती, मतलब 1 और 2 टाइम्स इन अ वीक करती है, वो तभी करती हैं जब उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तभी करती हैं। एक होती है अकोमोडेटिंग फिश, आई थिंक सो, वो फिर भी कर लेती है, मेरे को श्योर नहीं है, बट वो फिर भी स्कूल करती है। शार्क भी थोड़ी बहुत स्कूलिंग